अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ये न्यू बुक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग इस सवाल को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। मैंने अपने एक्सरसाइज के अंदर आपको प्रोवाइड किया है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 10 और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का 3.6 पढ़ रहे हैं और बाकी से तमाम एक्सरसाइजेस होते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 के कंप्लीट सवाल एक सवालात मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है। अगर आपको किसी भी सवाल को देखना है या सर्च करना है तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो या फिर आपने क्या करना है, मेरे जहाँ पे वीडियोस होते हैं वहाँ जाके देख सकते हो चैनल के अंदर। या फिर अगर आपको चाहिए 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन तो आप क्या लिखोगे, एक्सरसाइज पूरा लिखना है, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो लर्न टुगेदर ऐसे करके लिख दोगे ना तो क्या हो जाएगा, आपके पास ना वही वाला वीडियो खुल करके आपके सामने आ जाएगा जिस सवाल को आपने क्या करना होगा, सर्च करना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जिसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हमने इससे पहले निकाला है कि किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट होता है, किस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। उसी तरह से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के मतलब मुख्तलिफ मेथड्स को अप्लाई करते हुए हमने सॉल्व किया था। तो 3.6 बहुत आसान एक्सरसाइज है। इससे पहले जितने एक्सरसाइज थे हो सकता था किसी में कोई कॉम्प्लिकेशन कोई मुश्किलात आती हैं, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आएगी और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, आराम से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है, हमें ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना है। जहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाए तो आपने क्या करना है, लेट करना है। सबसे पहले क्या करना है, लेट, ये पहली वाली टर्म को ए बोल देना है, ये वाली टर्म को बी बोल देना है और इस वाली टर्म को क्या कह देना है, सी। जैसे कि अगर मेरे पास ए वेक्टर है वो किसके बराबर है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेरे पास जो बी वेक्टर है वो किसके बराबर है, माइनस आई कैप के माइनस जे कैप के प्लस के कैप के। इन सबको एक नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और मेरे पास सी किसके बराबर है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के। ठीक है, तो ये टर्म को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे वाली टर्म को मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ ऐसे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले एक बात और बता देता हूँ आपको, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ जो लोग न्यू होते हैं उनके लिए, कि एक मेरे पास पब्लिक ग्रुप है व्हाट्सएप का और एक मेरे पास प्राइवेट ग्रुप है किसका, व्हाट्सएप का। ठीक है, तो अगर आपको इस ग्रुप में ऐड होना है तो इसके तरीके कार क्या है बता देता हूँ, बेनिफिट्स बता देता हूँ। पब्लिक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ लिंक आते हैं, जो भी मैं एक्सरसाइज अपलोड करता हूँ और जो भी केमिस्ट्री के एक्सरसाइजेस होते हैं उसके सिर्फ और लिंक आते हैं, यूट्यूब के लिंक होते हैं। ठीक है, जिससे आप बआसानी कर सकते हो, मेरे वीडियोस को देख करके सॉल्व कर सकते हो। मेरे पास एक प्राइवेट ग्रुप है जो हमारे पास गर्ल्स और बॉयज़ के लिए क्या है, अलग है। ठीक है, सेपरेट ग्रुप है जिसके अंदर आपको प्रोवाइड करता हूँ मैं क्या चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, MCQs। ठीक है, और MCQs एज अ PDF वर्जन या पिक्चर्स के फॉर्म में आता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गेस्ट पेपर। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करते हो, इसमें आप डिस्कशन भी कर सकते हो बआसानी तरीके से। किसी को भी कोई भी क्यूरी होती है तो वो एक दूसरे से मालूम करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स का गर्ल्स ग्रुप होता है और बॉयज़ में बॉयज़ होते हैं तो इसमें कोई परेशानी भी पेश नहीं आती है। तो इस ग्रुप में ऐड होने के लिए कुछ प्रोसीजर है, वो आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं। आपने मुझे क्या करना होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, अपना नाम अपना क्लास लिख करके और कहना होगा कि सर मुझे पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है या प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है। पब्लिक ग्रुप में ऐड होने का बहुत आसान तरीका, आपके पास लिंक शो हो जाएगी, क्लिक करेंगे फ़ौरन से ऐड हो जाएंगे। और प्राइवेट ग्रुप में ऐड होने का तरीका क्या होगा, आपके पास प्राइवेट ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको कुछ प्रोसीजर होगा। आपसे मुझसे कांटेक्ट करोगे, अपना नाम अपना क्लास लिख कर, फिर मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसमें ऐड होना है, क्या इसकी कोई पेमेंट है, तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और बस एक दफ़ा ही इसकी एक पेमेंट करनी होगी और फिर कुछ भी नहीं करना होगा, आप बआसानी क्या कर लोगे, एक्सेस कर लोगे इस प्राइवेट ग्रुप को। और अगर आपको लाइव ग्रुप में लाइव क्लासेस लेनी होगी तो लाइव क्लासेस के लिए भी आपने मुझे मैसेज करना होगा, कहना होगा कि सर आप बता दें कि मुझे मैथ्स की लाइव क्लासेस लेनी तो मैं किस तरह से ले सकता हूँ। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसलिए बता देता हूँ पहले, ताकि आप मैसेज में आकर के ये तमाम चीज़ें आपको मालूम हो, बस आपको क्या हो, ग्रुप में किस तरह से ऐड होना है ये पता चल जाए। ठीक है, तो चलें आ जाए। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मैंने लेट कर लिया था ABC। तो याद रखना जब भी हमें ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है A प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस C का प्रोडक्ट। ठीक है, A डॉट B क्रॉस C का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास किसी भी टर्म का ट्रिपल
प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसको किस तरह से मेंशन करते हैं, बुक में मेंशन किया हुआ कि A1 A1 A2 और मेरे पास क्या हो जाएगा A3। उसी तरह से B1 B2 B3 और मेरे पास क्या हो जाएगा C1 C2 और C3। तो इनमें वैल्यूज़ कौन सी आती हैं, जो आपके पास A वाले की जो वैल्यू होगी उसका कोफिशिएंट, B वालों का सिर्फ कोफिशिएंट और C वाले का क्या सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट, ठीक है। हम कोफिशिएंट वैल्यू डालेंगे, इसको फिर एक्सपेंड करेंगे और इसकी वैल्यू को हम लोग बआसानी क्या कर देंगे, वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। किस तरह से देखो, अभी करके देख लेते हैं। मैं क्या लिखूँगा, A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। मैंने सेम उसी तरह से लिखा, कोई चेंजेस नहीं करा। अब क्या करना होगा, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना होगा। चलो आज वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं। मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। पहले में मेरे पास लिखा हुआ है बेटा 1 है, I के आगे 1 छुपा हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा 1 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरे पास 2 है, पॉजिटिव का 2 है तो पॉजिटिव का 2 लिखा। फिर क्या लिखा हुआ है 3, तो पॉजिटिव का 3 था, मैंने पॉजिटिव का 3 लिख दिया। अब B वाली सीरीज में जाते हैं, मतलब दूसरे वाले आप वेक्टर के पास जाते हो, तो क्या लिखा है माइनस का 1 है क्योंकि 1 छुपा हुआ है, माइनस का J है तो मैं लिखूंगा -1 लिख दूंगा, और प्लस का 1 है क्योंकि मेरे पास 1 क्या है यहाँ पे मेंशन है, मतलब कि नंबर छुपा हुआ है जो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। और यहाँ के लिखा IJK, मतलब सब प्लस में, +1 और +1 जैसे लिखा हुआ था मैंने वैसे ही आपके सामने लिख दिया। अब हमें क्या करना होगा, इसको एक्सपेंड करना होगा। तो क्या लिखोगे आप लोग, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। क्या लिखोगे, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 का मतलब क्या है कि इस तरह इस टर्म को एक्सपेंड कर दो, जिस तरह से हमने बाकी सवालात को सॉल्व किया था। कैसे, अभी देख लेते हैं। A डॉट B क्रॉस C प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, मैं सबसे पहले 1 लिखूंगा, ठीक है। याद रखना 1 लिखूंगा और इस टर्म को बनाऊंगा, ठीक है। याद रखना एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 मतलब हम ऊपर वाली वैल्यू को देखते हुए नीचे वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो याद रखना जिस रॉ को आप सेलेक्ट करते हो, जिस एलिमेंट को, उस एलिमेंट के रॉ और कॉलम को क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। मतलब अगर मैंने 1 सेलेक्ट किया है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरी गायब, ये वाली टर्म पूरी गायब, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस का 1, प्लस का 1, पॉजिटिव का 1 और 1, -1 1 1 और 1। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे। क्यों, पहली टर्म पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा। हमें इसको लिखने का तरीका होता है एक्सपेंड करने में, ठीक है। तो पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म नेगेटिव और तीसरी टर्म फिर पॉजिटिव। तो मैं नेगेटिव का 2 लिखा, और जो रॉ को हम सेलेक्ट करते हैं उसको हाइड कर देते हैं, और जो कॉलम के एलिमेंट होता है उसको भी हाइड कर देते हैं। तो ये वाली टर्म हाइड, ये वाली टर्म हाइड, तो क्या बच्चा, -1 1 1 और 1। क्या लिखूंगा, -1 1 1 और 1। तो आपके सामने इसको भी मैंने लिख करके दिखा दिया। अब आखिरी में प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिखूंगा और इसको भी क्या कर दूंगा, एक्सपेंड कर दूंगा। तो चलो आ जाओ, ये 3 को गायब किया और ये वाले कॉलम को गायब किया, तो मेरे पास क्या बचा, -1 -1 पॉजिटिव का 1 और पॉजिटिव का 1, ये गायब, तो मेरे पास -1 1। तो मैंने वैसे ही आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मालूम है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच में कौन सा निशान होता है, माइनस का। मैंने 1 लिखा, -1 जा -1 1 1 जा 1, लेकिन माइनस का 1 आएगा क्योंकि बीच में कौन सा निशान होता है, माइनस का होता है, ठीक है। फिर माइनस का 2 है तो माइनस का 2 वैसे ही लिखा, -1 जा -1 1 1 जा मेरे पास क्या होता है, माइनस का ही 1 होगा क्योंकि बीच में कौन सा निशान होता है, माइनस का निशान होता है। इस टर्म को देख लेते हैं, +3 लिखा, -1 1 जा मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। 1 -1 जा माइनस का ही 1 आएगा, लेकिन बीच में माइनस का निशान होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस का निशान है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है ना, यहीं तक हमने क्या कर दिया, तकरीबन सवाल को सॉल्व कर लिया। अब इसको सिंपल कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करता हूँ, वही सवाल को यहाँ लिख देता हूँ, A डॉट B क्रॉस C प्रोडक्ट किसका निकल रहा है ज़रा देख लेते हैं। -1 किसके बराबर होता है, माइनस के 2 के बराबर होते हैं, और 2 1 जा मेरे पास क्या होता है, 2 ही होता है, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो -1 क्या होता है, पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। रुको मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ इसको अलग-अलग। तो मैंने लिखा 1 और माइनस का 1 हो जाए, माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास साइन सेम है तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन निशान माइनस का लगेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से माइनस का 2 है तो मैंने क्या लिखा, -2 लिखा,
माइनस वन मेरे पास क्या होता है, माइनस का ही क्या होता है 2 ही होगा, तो मैं लिख दूंगा माइनस का ही 2 लिख दूंगा, ठीक है। और मेरे पास -1 + 1 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 3 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको आगे चलते हैं। तो मैंने लिखा ए डॉट, ये डॉट को भूलना मत लिखना, B क्रॉस C प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 ज़ा 2, लेकिन माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है, B क्रॉस, आसान से सवाल है, बस कैलकुलेट करना है। 4 में से 2 गया तो मेरे पास पॉजिटिव का 2 आ गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया स्केलर प्रोडक्ट, जब हमने इसको क्या करा, सॉल्व किया। तो कितना आसान सा सवाल था, पूरा सवाल को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चले आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। 2 आ गया, इसमें क्या लिखा है, कंप्यूट करना है हमें, इसको सॉल्व करना है, आई कैप प्लस जे कैप कॉमा आई कैप कॉमा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा सेम उसी मेथड से जिस तरह से हमने ट्रिपल प्रोडक्ट को निकाला था ना, स्केलर प्रोडक्ट को, उसी मेथड से करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है और बोला जा रहा है सॉल्व कर लेने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने लेट किया, क्या किया, लेट ए मेरे पास किसके बराबर है, आई कैप के प्लस जे कैप के, तो वैसे ही लिख दिया। जबकि मेरे पास बी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर मेरे पास आई के, सिर्फ और सिर्फ आई के, उसके अलावा कोई एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, क्योंकि कॉमा डल गया, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट की जानिब जा रहे हैं हम लोग। और इसके बाद मेरे पास जो सी वेक्टर है वो किसके बराबर है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के का कैप। तो मैंने भी वैसे ही लिख दिया जैसे इन्होंने लिख करके मुझे दिया था सवाल के अंदर। हमें मालूम है हमें कंप्यूट करना है, तो हमें मालूम है हमें किस तरह से लिखना होता है, उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हम लोग लिख रहे थे अभी, कि मेरे पास जो ए वेक्टर होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है किसके, बी क्रॉस सी वेक्टर के, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। चाहे तो आप इसको पेपर में शो भी ना करें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उससे कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। बस डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलो आज जो मैं क्या लिख दूँ, A क्रॉस B क्रॉस C प्रोडक्ट लिखा, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मेरे पास A की वैल्यू क्या है 1 और J की वैल्यू क्या है 1, तो क्या लिखूंगा 1 और 1। यहाँ पे K नहीं दिया हुआ, जो चीज़ नहीं दिया हुआ था वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। B में मेरे पास सिर्फ I की वैल्यू दी हुई, तो मैं I लिखूंगा और इसको 0 और 0 कर दूंगा, ठीक है। I लिखा 0 और 0 कर दिया। मेरे पास C कैप लिखा हुआ है, तो C कैप की वैल्यू क्या है 1 है, फिर -1 है, और फिर क्या पॉजिटिव का 1 है, के पॉजिटिव में तो के पॉजिटिव में लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रॉ। मैं फिलहाल तो रॉ 1 से ही कर रहा हूँ, आप लोग रॉ 2 से भी कर सकते थे, क्योंकि 2 0 है तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। जहाँ पे 0 ज़्यादा होता है ना, उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 कर रहा हूँ, जिस तरह से मैंने तमाम सवालात में किया था, ठीक है। अगर आप एक्सपेंडिंग बाय रॉ 2 करोगे तो ये देखना प्लस माइनस प्लस था, तो ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा और फिर ये माइनस होगा, ठीक है। इस चीज़ को गौर करना, हम ऐसे चलते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, तो ये टर्म होता है लिखने का इसका, ठीक है, एक्सपेंड करने का, ठीक है। तो मैं फिलहाल तो रॉ 1 से ही कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो टर्म है मैं उसको उसी तरह से लिखूंगा, मतलब मैं लिखूंगा पहले +1 ही लिखूंगा। चलो कंप्यूट कर लेते हैं। पहले मेरे पास रॉ 1 में क्या है 1 आया, ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, जो टर्म का लेता हूँ उस टर्म को मिटाता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा 0 0 -1 1, तो क्या लिखूंगा 0 0 -1 और 1। उसी तरह से दूसरी टर्म मेरे पास माइनस में आएगी, तो -1 लिखा, यही टर्म गायब, यही टर्म गायब, तो क्या बचा 1 0 1 1, तो क्या लिखूंगा 1 0 1 और 1। मैंने 1 0 1 1 यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन करके लिख दिया आपके पास। अब क्या करना होगा, आखिरी वाली टर्म 0 है, तो 0 तो फिलहाल जिससे भी मल्टीप्लाई तो मेरे पास 0 ही आता है, लेकिन खैर आपके लिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्या जगह 1 0 1 -1, तो क्या लिख दूंगा 1 0 1 -1। तो आपके सामने इसको शो करके मैंने क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा, तो मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 को वैसे ही, मैंने 1 को वैसे ही लिख दिया। जो भी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होते तो मेरे पास 0 आता है, माइनस का निशान, फिर 0 से मल्टीप्लाई होते तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 0 ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस का निशान बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह से माइनस का 1 है, मैंने 1 लिखा,
वन वन ज़ा मेरे पास क्या होता है 1 होता है, 1 0 ज़ा मेरे पास क्या होता है 0 होता है, बीच में माइनस का निशान, ठीक है। और 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास क्या आता है 0 ही आता है। चलो आ जाओ, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, और 1 1 ज़ा क्या होता है माइनस का 1 ही होता है, और प्लस का 0, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। देखो कितना आसान तरीके से, इतनी जल्दी से हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व करके दिखा दिया। चलें आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। तो 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप whose edges आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर। हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम निकालना है पैरेलल पाइप के, जबकि उसके जो हमारे पास एजेस दिए हुए हैं वो क्या दिया हुआ है, वो एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब मेरे पास 3 वेक्टर्स दिए हुए 1 2 3, और मुझे पैरेलल पाइप को फाइंड आउट करना है। तो याद रखना पैरेलल पाइप को फाइंड करना सेम वही तरीका है जिस तरह से हमने सॉल्व किया था। क्या चीज़ सॉल्व किया था, हमने सॉल्व किया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सेम वही फार्मूला है, हम लोग अब तक जितने क्वेश्चन पढ़े तो उसमें सेम फार्मूला यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे सवाल को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कि मेरे पास जो पैरेलल पाइप है तो वो किसके इक्वल है, वो बराबर होता है A क्रॉस डॉट B क्रॉस डॉट C के, ठीक है। तो उससे पहले हमें लेट करना होगा कि मेरे पास A की वैल्यू क्या है। मैं पार्ट 1 को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो A वेक्टर की वैल्यू क्या होगी 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k का कैप। उसी तरह से मैं B की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा, तो B की वैल्यू क्या होगी मेरे पास i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। उसी तरह से हमने कॉमा डालना है और C की वैल्यू लिखनी है, और C वेक्टर क्या हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k 4k कैप, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा 4k कैप लिख दूंगा, ठीक है। जिस तरह से लिखा हुआ था उस तरह से मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा, फॉर्मूला हमें मालूम है, हम इसको लिख लेंगे। मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि 3 दफ़ा मैंने फार्मूला आपके सामने मेंशन करके दिखा दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि पहले मुझे a वाली टर्म की वैल्यू लिखनी है। तो a वाले में क्या है मेरे पास 3 2 माइनस 1 लिखूंगा, 3 2 और माइनस का 1। उसी तरह से यहाँ देखो 1 माइनस 2 और 1, तो क्या लिखूंगा 1 माइनस 2 और पॉजिटिव का 1। उसी तरह से 1 2 माइनस 4, तो क्या लिखूंगा 1 2 माइनस का 4, ठीक है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ देखते हुए इसको आपके सामने मेंशन करके लिख दिया। अब क्या करना होगा मुझे, अब मुझे एक्सपेंड करना होगा, तो लिख देना एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। क्या एक्सपेंडिंग करने जा रहे हैं, किसके, बाय रॉ 1 से। तो मैंने क्या लिख दिया, रॉ 1 लिख दिया, और इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं किस तरह से, A क्रॉस B B क्रॉस C किसके बराबर है, याद रखो हम रॉ 1 से करें तो 3 लिखेंगे और एक स्मॉल मैट्रिक्स बनाएंगे, इसको गायब करेंगे, इसको गायब करेंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा -2 1 2 और माइनस का 4, ये बचेगा ना, तो ये लिख दिया। फिर माइनस का लिखेंगे 2 लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये वाला गायब, तो 1 1 1 माइनस 4 1 1 1 और माइनस का 4, ठीक है। उसी तरह से फिर प्लस लिखेंगे, लेकिन माइनस का 1 है तो मैं क्या लिखता हूँ, ब्रैकेट में माइनस का 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यही टर्म गायब, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 -2 1 और 2, क्या लिखूंगा 1 -2 1 और 2, ठीक है। सेम उसी प्रोसीजर को अपना रहे हैं जैसे हमने करते हुए अब तक आए हैं। चलो आ जाओ, 2 4 8 होता है, 3 वैसे लिखा 2 4 8, लेकिन प्लस का 8 माइनस क्या होता है प्लस, 2 4 8, ठीक है। 2 1 मेरे पास क्या होता है 2 होता है, लेकिन माइनस का 2, क्योंकि बीच में निशान कौन सा होता है, माइनस का निशान होता है, ठीक है। फिर मैंने 2 लिखा, 1 4 मेरे पास माइनस का 4 प्लस माइनस 1 1 मेरे पास माइनस का 1, ठीक है। आज जो प्लस लिखा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैं माइनस का ही 1 लिख देता हूँ, और इस वाले टर्म को लिखता हूँ 1 2 मेरे पास 2 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 2 मेरे पास क्या होता है 2 होता है, क्योंकि बीच में माइनस का निशान होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 3 वैसे लिखा, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, -2 वैसे लिखा, -4 -1 माइनस का क्या होता है 5 होता है, और मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 1 यहाँ पे वैसे ही रहेगा, 2 + 2 मेरे पास किसके बराबर होता है 4 के बराबर होता है, तो मैंने 4 लिख दिया। चलें आज इसको कैलकुलेट कर लेते हैं किस तरह से, जिस तरह से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं आपको डायरेक्ट अलग से दिखा सकूँ कि किस तरह से ये दिखाएगा। मेरे पास 6 3 कितना होता है 18 होता है, तो मैंने क्या लिख दिया 18 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 मेरे पास कितना होता है 10 होता है, तो मैं क्या लिखूंगा 10 लिख दूंगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस होता है, 1 4 मेरे पास क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 18 + 10 मेरे पास किसके बराबर होता है, 18 + 10 मेरे पास बराबर होता है
28 के, तो क्या लिखूंगा 28 लिख दूंगा, -4 लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 24। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया वॉल्यूम का, मेरे पास आ गया आपके पास 24। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, आप इसमें बुक में भी मेंशन किया हुआ है कि क्यूबिक ही होता है, क्योंकि मीटर क्यूब होता है, डायमीटर क्यूब होता है, तो हम क्या लिख देंगे क्यूबिक यूनिट लिख देंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अब क्या करते हैं, इसी का पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। मैं इस टर्म को रब करता हूँ एंड देन फिर क्या करते हैं हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आसान सा सवाल है, सेम वही पैटर्न को अप्लाई करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो चलो आ जाओ जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसको रब कर दिया मैंने कम्प्लीटली एंड देन चले आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा वही काम हमने लेट करना होगा, मैंने लेट कर दिया। लेट क्या करूँगा कि मेरे पास जो ए है ऊपर वाली टर्म को मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, हम लोग वही वाली वैल्यू को बार बार ना लिख दें। हो जाता है ना, एक वैल्यू बार लिखा जाती है तो बार बार पूरा गलत हो जाता है। तो ए किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास आई कैप -2j कैप +3k कैप। हम लोग हर एक सवाल सॉल्व करते हैं तभी मैं आपको हर एक सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ जो एक जैसा भी होता है। ठीक है, तो 2i कैप -j कैप -k कैप, फिर कॉमा का निशान, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी i कैप +2j कैप -4k कैप। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने मेंशन करके लिख करके दिखा दिया। चलें आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। वही फार्मूला लगाएंगे, अगर फार्मूला लगाना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा a डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, किसके बराबर होता है, जो मेरे पास वैल्यू होती है लाइन से हम वही लिखना होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है 1 -2 3, तो क्या लिखूंगा 1 -2 और 3। यहाँ क्या आ जाएगा 2 -1 -1, तो क्या लिखूंगा 2 -1 और -1, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 -4, तो क्या लिखूंगा 1 2 -4। तो मैंने लिख दिया। एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 करेंगे, क्या करेंगे एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। जिस तरह से हम पहले सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से हम अभी भी सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखूंगा एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। तो चलो आ जाओ, रॉ 1 में किस तरह से होता है a डॉट बी क्रॉस सी को मैंने वैसे ही लिखा, और इसको एक्सपेंड करना है तो +1 लिखूंगा। ये टर्म बनाऊंगा, ये गायब, तो क्या बचा मेरे पास -1 2 -4। अब क्या हो जाएगा मेरे पास -2, तो याद रखना माइनस के जब प्लस हो जाता है तो मैं प्लस का 2 लिख दूंगा, क्योंकि बीच वाली टर्म माइनस लिखनी होती है। ठीक है, ये 1 प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस पहले से, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यही टर्म गायब, ये वाली टर्म गायब, तो क्या बचा मेरे पास 2 -1 1 और -4, तो 1 और -4। ठीक है, और आखिरी वाली टर्म मेरे पास प्लस में ही होती है तो +3 लिखा, यही टर्म गायब, यही टर्म गायब, तो 2 -1 1 2, तो क्या लिखूंगा 2 -1 1 और 2। ठीक है, तो मैंने आपके सामने इसको लिख करके दिखा दिया। चलें आ जाए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 वैसे लिखाएगा, माइनस प्लस होता है, 1 4 मेरे पास 4 हो जाएगा पॉजिटिव का, माइनस फिर प्लस हो जाएगा, और 2 1 मेरे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प्लस का निशान, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 2 लिख दिया, 2 4 मेरे पास -8, माइनस प्लस होता है तो 1 1 मेरे पास क्या होता है 1। ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस का निशान है यहाँ पे। फिर मेरे पास प्लस का 3 है, 2 2 मेरे पास 4 हो जाएगा, माइनस का निशान है तो प्लस का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 1 मेरे पास क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो 1 वैसे ही लिखाएगा, 4 + 2 मेरे पास 6 के बराबर होता है, प्लस का 2 वैसे ही रहेगा, -8 + 1 मेरे पास 7 के बराबर होता है माइनस के। ठीक है, और प्लस का 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 + 5 मेरे पास 4 + 1 किसके बराबर होता है 5 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 6 1 मेरे पास क्या होता है 6 होता है, 2 7 14 प्लस माइनस का 14, और 3 5 मेरे पास कितना होता है 15 होता है, 3 5 15, तो प्लस का क्या आ गया 15 में से 14 गया तो मेरे पास कितना बच जाएगा, मेरे पास 1 बचेगा, और 6 + 1 किसके बराबर होगा, मेरे पास 6 + 1 7 के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7, और आप लोग इसकी यूनिट क्या लिखोगे क्यूबिक। ठीक है, क्या लिखोगे क्यूबिक यूनिट। तो हमने ये सवाल 3 सवाल सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करके फिर चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।